शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों की होने वाली सक्षमता परीक्षा को लेकर है। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि क्या 22 नवंबर को ही नई संशोधित शिक्षक नियमावली पर मुहर लग जाएगी। और वीडियो के अंत में वीडियो क्लिप के माध्यम से यह भी जानेंगे कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी ने सक्षमता परीक्षा के पक्ष में तथा नई शिक्षक नियमावली के पक्ष में क्या कुछ कहा है। शिक्षक परीक्षा देंगे अथवा परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा होगी अथवा परीक्षा नहीं होगी, वीडियो क्लिप के माध्यम से यह भी समझेंगे। तो सबसे पहले इस बिंदु पर बात करते हैं कि क्या अगले कैबिनेट की बैठक में अर्थात 22 नवंबर को ही संशोधित शिक्षक नियमावली पर मुहर लग जाएगी। तो पक्की सूचना यह है कि अगले कैबिनेट की बैठक में ही इस पर मुहर लग जाने वाली है, जबकि शिक्षा विभाग से इस नियमावली पर मुहर लगाकर इसे हरी झंडी दे दी गई है। परीक्षा बिहार बोर्ड ही कंडक्ट कर रहा है और सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य होगा। वहीं इसका संघ द्वारा विरोध करने पर संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ संघ का साथ देने वाले नियोजित शिक्षकों पर भी गाज गिर सकती है। तो आइए आगे के वीडियो क्लिप में देखते हैं कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी इस सक्षमता परीक्षा पर तथा इस शिक्षक नियमावली पर क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार परीक्षा ले सकती है, सरकार तो पावर है, सरकार को परीक्षा ले ही सकती है। और जब सरकार परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर देगी, उसका जब सिलेबस आ जाएगा तभी ना कोई तैयारी करेगा। आखिर परीक्षा का कठिनाई का स्तर क्या होगा, सिलेबस उसका क्या होगा, ये सब चीज़ें जब तक निर्धारित नहीं हो जाती हैं तब तक तैयारी क्या है। और शिक्षक तो हमेशा तैयार हैं। देखिए, परीक्षा अगर सरकार कहेगी कि नहीं परीक्षा आपको देना ही है तो तैयार होने और नहीं होने से क्या होगा। बिहार के अंदर समय भी तो नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि हम दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे। समय निश्चित रूप से समय देना चाहिए, समय देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार अगर ऐसा करती है कि नहीं हम परीक्षा लेंगे और परीक्षा का जो सिलेबस होगा, जो आप पढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, जो आपकी दिनचर्या है, इससे संबंधित हम कुछ लेंगे, तो उसके लिए तो शिक्षक हमेशा 24 आवर्स तैयार ही रहता है। लेकिन परीक्षा को कोई भी शिक्षक दिल से कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा कि परीक्षा लिया। क्या जाने गए कि कहीं बीपीएससी में पिछले बार जो टीआरई 1 में हुआ, सिलेबस में कुछ और था, कुछ और वहाँ प्रश्न डाल दिया गया। कहीं ये भी तो हो सकता है कि आप लोग को फंसाने के लिए कि योग्य शिक्षक ही नहीं है। ऐसे भी तो गवर्नमेंट कर रही है कि योग्य शिक्षक ही नहीं है नियोजित। अब देखिए, यह तो मंशा की बात है। अब सरकार की मंशा क्या है, विभाग क्या चाहता है, यह तो उसके ऊपर है। शिक्षक तो याचक है, वह तो सरकार से मांग ही ना कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। तो शिक्षक बिहार के हमेशा से मांग करते रहे कि इन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का आप दर्जा दीजिए। तो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देना चाहिए, जो हम अभी भी मांग कर रहे हैं। और परीक्षा की जो बात है, तो परीक्षा जब ऐसी बात आएगी तो उस समय देखा जाएगा। क्योंकि सरकार अगर चाहे कि हम इन लोगों को परीक्षा लेकर के ही राज्यकर्मी घोषित करेंगे तो कानूनी रूप से सरकार इसमें सक्षम है। लेकिन एक बात तय है कि परीक्षा में जो असफल हो जाएंगे उनको आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह नहीं हो सकता है। यह नहीं, क्योंकि पूर्व की जो नियमावली थी, उस नियमावली में आपने उनकी सेवा शर्तें जो निर्धारित की थी, उसके तहत नियुक्ति के बाद 60 वर्षों तक की सेवा के लिए उनको आपने चयनित किया था। तो एक बार अगर किसी की सेवा 60 वर्षों के लिए निर्धारित कर दी गई तो फिर उसको पश्चवर्ती किसी भी नियमावली से 60 वर्ष के अंदर ही उसको आप नहीं हटा सकते हैं इस सक्षमता परीक्षा में असफलता के आधार पर। कबीरदास एक जुलाहा के हाथों में वो भी लावारिस अवस्था में मिले थे। उन्होंने स्वयं लिखा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो जो कभी कागज कलम नहीं छुआ, वह कबीर जो है आज पूरे दुनिया के अंदर में पढ़े जाते हैं और उन पर रिसर्च किया जाता है, उस पर लोग पीएचडी करते हैं। तो ये जो डिग्रियां हैं, ये परीक्षाओं के उत्तीर्णता के जो प्रमाण पत्र हैं, यह महज कुछ कागज के पुर्जे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका वास्तविक ज्ञान से, धरातल से जुड़ाव से इसका संबंध है, बहुत संबंध नहीं है। क्योंकि एक सामान्य जीवन जीना, जमीन पर जाकर काम करना, उसका जो अनुभव होता है वह एक अलग चीज़ है। और विद्यालय में जो काम हम करते हैं, तो बच्चों के साथ जब समय बिताते हैं, बीपीएससी से कोई चयनित होकर आ गए हैं, लेकिन जब आप क्लास में जब जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पढ़ने और पढ़ाने में बहुत का अंतर है। बीपीएससी से जो पास किए हैं सभी को शुभकामनाएं। हमारे यहाँ गए हैं शिक्षक लोग, तो खुद एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि आप आइए मेरे क्लास में, हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि सर हमको देखना है कि कैसे आप लोग पढ़ाते हैं। हम जा करके बैठा दिया उनको क्लास में, फिर उसके बाद उनको भेजा कि आप जाकर अब पढ़ाइए। मैं खुद से क्लास लिया
और उसके बाद उनको दूसरे क्लास में जब भेजा तो बाद में जब निकले तो छुट्टी के समय मैंने कहा कि आपका आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने कहा कि सर पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर है। सही बात है। तो ये वास्तविकता यही है। तो आप कंपटीशन की तैयारी करते रहे हैं और सीधे आप जा करके कहें कि हम एचएम का पोस्ट डिजर्व करेंगे, वह काम करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। आपको पब्लिक को फेस करना है, वहाँ पर लोग भांति भांति के लोग मिलेंगे, तो आपको सबको फेस करना है धीरे धीरे। लेकिन सीखने की जगह है, विद्यालय आए सभी लोग सीखेंगे। हम एक प्रश्न और है, क्या बीएसईबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है टीचर लोग एग्री हैं या नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए ये ज़बरदस्त का है। देखिए परीक्षा के लिए तो कोई ऐसा कोई शिक्षक कहा है कि हमें हमारी परीक्षा लीजिए, और परीक्षा आप तो हमेशा परीक्षा लेते ही रहे हैं। शिक्षक परीक्षा नहीं दिया है, हम लोग डीपी किए हैं, डीएलएड किए, बीएड किए हैं, उसके बाद में जितना भी एकेडमिक है उस समय पास फिर किए। भी तो कहा जा रहा है कि आप योग्य ही नहीं है। या ऐसा जो भी व्यक्ति कहता है कि योग्य नहीं है तो उन लोगों पर हमें तरस आता है। गवर्नमेंट ही कहती है। गवर्नमेंट कभी नहीं कही है कि ये लोग योग्य नहीं है। सरकार का कोई आधिकारिक व्यक्ति कोई नहीं कहा है कि यह योग्य नहीं है, क्योंकि दक्षता प्रमाण पत्र तो सरकार ही दी है ना। सरकार हमारी परीक्षा ली थी, दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, तो पात्रता परीक्षा लिए, दक्षता परीक्षा लिए, उसके बाद में यह योग्य कैसे कह सकते हैं कि ये योग्य नहीं है। और योग्य नहीं है तो अयोग्य शिक्षकों से पढ़वा क्यों रहे हैं?